Hello everyone. In our last lecture, we completed with the first topic, that is the introduction portion to management. Now, in today's class, we'll start with the first function of management, that is planning. Can anyone tell me what does planning according to them means? Anyone? I don't want a particular definition, a proper quoted definition. I just want to know what planning means according to you. प्लान शब्द सुन के क्या आपके दिमाग में आता है? मुझे सिर्फ वो जानना है. Yes? Okay. According to him, मैम प्लानिंग का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर सेट प्रिपेयर करते हैं या एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. ठीक है. अच्छा, टेल मी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. यू टेल मी वेदर इट इज under the purview of planning or not. When you get up early in the morning, you decide the number of activities which you have to do during the day. यानी कि जब आप सुबह उठते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो जिन्हें आपको आज के दिन में करनी है या उस पर्टिकुलर डे में करनी है. तो क्या ये प्लानिंग है? करेक्ट, ये प्लानिंग है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कि हमें पूरे दिन क्या करना है. सिमिलरली बिजनेस कंटेक्स्ट में जब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उसे किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इसे हम प्लानिंग कहते हैं. ठीक है. आई होप तो प्लानिंग का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा. गुड. कुछ कोटेड डेफिनेशंस आपके मटेरियल में दी हैं, जिसमें से पहला है बाय फिलिप कोटलर. अकॉर्डिंग टू हिम, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर. सिमिलरली आप जब मेरे एग्जाम्पल में आप जब सुबह उठ के डिसाइड करते हो कि आपको क्या क्या करना है, सो आप प्रेजेंट कंडीशन में डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, दैट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर. इट इज द प्रोसेस whereby companies reconcile their resources with their objectives and opportunities. नेक्स्ट लाइन वो बिजनेस कंटेक्स्ट में कह रहा है, बिजनेसमैन को फोकस करते हुए, कि ये एक प्रोसेस है जहां पे कंपनीज अपनी रिसोर्सेज को अलाइन करती हैं, रिकंसाइल करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग या उनके रिलेशन में. सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर. हम आज सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है या कल क्या करना है. यू नो, फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कल क्या करना है. फ्यूचर का मतलब होता है आगे आने वाला समय. ये मेरा प्रेजेंट है. द सेकेंड विच हैज टू कम आफ्टर दिस इज माई फ्यूचर. ठीक है. इट इज द प्रोसेस whereby companies reconcile their resources with their objectives and opportunities. ठीक है. बिजनेसमैन के पास जो ऑर्गेनाइजर है, रिसोर्सेज होते हैं, उसको वो डिसाइड करता है कि किस तरह अलाइन करना है, किस तरह असाइन करना है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सके. प्लानिंग ना एक परवेसिव फंक्शन है. ठीक है. प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट. परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. सिमिलरली प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है.
ठीक है, इट परवेड्स एट ऑल लेवल्स of management as well as all levels of organization plus in all departments of organization. Simply आपने सुना होगा God is pervasive, यानी कि भगवान हर जगह है. Similarly एक organization में planning is pervasive, that is वो हर जगह exist करती है. आज आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले प्लान करते हो, आपको उसे हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. ठीक है, ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस है जिनके आप आंसर्स निकालते हो, जिनके आप आंसर्स प्लानिंग के थ्रू पाते हो. ठीक है, सो प्लानिंग एग्जिस्ट एवरीवेयर. इनफैक्ट प्लानिंग which involves choosing the future course of action from among the alternatives provided is basically the same whether it is at the supervisory level or at the higher echelons of management. ठीक है, बेसिक मतलब यही है कि pervasive means everywhere. ठीक है, इसके बाद प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है पहले से डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, whom, when. ठीक है, ये सब डिसाइड करता है प्लानिंग. While planning, the manager projects a course of action for the future aimed at achieving desired results. यानी फ्यूचर में जो आपको रिजल्ट्स अचीव करने हैं उसको कैसे अचीव करना है वो प्लानिंग डिसाइड करता है. Merely ascertaining the future is not planning till it is followed by making provisions for the same. यानी कि सिर्फ डिसाइड कर लेना या फ्यूचर असरटेन कर लेना, फ्यूचर जान लेना इस प्लानिंग नहीं है. प्लानिंग तब कंप्लीट होती है जब आप उसके लिए सिमिलर प्रोविजंस भी बनाते हो. ठीक है, thus planning is a rational, that is logical approach to the future. There is one more quoted definition according to George R. Terry. Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results. मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अब हम इस डेफिनेशन को टुकड़ों में पढ़ेंगे. प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स. जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको चुनना, उनको एक दूसरे से जोड़ना. आफ्टर दैट एंड द मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ assumptions regarding the future. और हम assumptions करते हैं. assumptions मतलब क्या है, हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में और उसे फिर अप्लाई करते हैं. इन द विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज. क्या चीज को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, एक्टिविटीज. जो हमारी एक्टिविटीज है, जो हमारे जरिया है या जो हमारे मोटिव है जिसकी वजह से हमें ये काम करना है, that is visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results. जिन पे भरोसा है कि उन्हें परफॉर्म करने से हमें desired results मिलेंगे. क्लियर हुआ आप डेफिनेशन? सो बेसिकली प्लानिंग क्या है जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग, कि हम फैक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसके बाद हम अजम्पशंस को बनाते हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं. किस कनेक्शन में? करेक्ट, प्रपोज्ड एक्टिविटीज के कनेक्शन में, यानी जो चीजें हमें आगे करनी है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे. ठीक है, फिर प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. व्हाट इज मेंट बाय इंटेलेक्चुअल? Yes, correct. Intellectual means relating to mind.
प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग एक माइंड एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप या वो पर्टिकुलर मैनेजर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने में कि उसे एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, किससे करवाना है, कब करवाना है, ठीक है। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। आफ्टर दैट चेंजेस इन द एनवायरमेंट ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वॉल्व्स रिस्क एज वेल। जो भी चेंजेस होते हैं आपके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो आपके लिए मे बी अपॉर्चुनिटीज भी ला सकते हैं, आपके लिए एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं या आपके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। सो ये डिसाइड करना कि वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी किस तरह हमारे लिए एडवांटेज डिसाइड क्रिएट करेगी या किस तरह डिसएडवांटेज में रिजल्ट करेगी, वो भी आता है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। सो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कोई डाउट? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या किसी भी काम को शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होता है प्लान करना। आज आपको यहाँ पढ़ने आना है, सीएस की क्लास लेने आनी है, तो आप उससे पहले सुबह उठ के प्लान करते हो कि आपको कितने बजे क्लास में जाना है, क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या आज का आपका पढ़ने का मोटिव है, कहाँ जाना है, ठीक है। सो आप अपना टास्क कंप्लीट करने से पहले यानी कि सीएस की क्लास लेने से पहले आप प्लान करते हो कि आपको क्या, कैसे, कब करना है। सो और सिर्फ इसी में नहीं, सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी उन्हें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उससे पहले वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो रिसोर्सेज कहाँ से लानी है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व करना है, किस तरह के लेबर्स चाहिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि वो हर जगह किसी भी काम, किसी भी टास्क को करने के लिए सबसे पहला होता है प्लान करना। फिर एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि वो एक चेंजिंग प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो टाइम टू टाइम डाइवर्सिटीज देखता है। एंड प्लानिंग जो है एक फंक्शन की तरह हम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एक बार कर लिया और वो वहां खत्म, क्योंकि ये एक चेंजिंग प्रोसेस है। दैट इज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर बार विद चेंज इन एनवायरनमेंट और विद चेंज इन एनीथिंग रिलेटेड टू इट वो चेंज होता है। इसी वजह से हम अपनी प्लानिंग को कांस्टेंट नहीं रख सकते, यानी कि जो प्लानिंग हमने मैनेजमेंट की स्टार्टिंग में कर ली वही प्लान के अकॉर्डिंग हम पूरा लाइफ नहीं चल सकते हैं। व्हेनेवर रिक्वायर्ड प्लानिंग हैज टू बी मॉडिफाइड। So therefore planning is a continuous function of management. Once planned is no planned. That is, एक बार आपने प्लान कर लिया वो कोई प्लान नहीं है। आप हर कंटिन्यूस बेसिस पे प्लानिंग होती है, आप हर कंटिन्यूस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। जब भी कोई चेंजेस आपके उस पर्टिकुलर प्लान को अफेक्ट करते हैं तो आपको अपने प्लान को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। सो ये है मेरे प्लानिंग के 4 फीचर्स। व्हाट वी डिड, दीज वर द 4 फीचर्स ऑफ
four points that we discussed just now, that is pervasive function, primary function, continuous function and intellectual process. These 4 points are the features of planning. Planning is a pervasive function, that is it exists everywhere, correct. Then it is an intellectual process, that it is a mind exercise which requires proper involvement and a stable mind for making decisions. It is a primary function, that is to start any task or to accomplish any task, it is very important to plan first. And it is a continuous function of management, that is you have to time plan regarding the activities to be done. It does not stop at once. ठीक है? इसके बाद है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Why is planning needed? आप लोग सोचो कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, because now I'll be asking you regarding the points. So now what we have to study is why is planning needed? क्यों प्लानिंग की जरूरत पड़ती है? अब आप मुझे बताएंगे कि प्लानिंग क्यों जरूरी होता है? यस? लीड्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन. ओके, सो पहला पॉइंट मेरे पास आया है leads economy in operation. Planning is always done with an eye on economy and efficiency in operation. Leads economy in operation. Economy का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी मतलब होता है एक आपकी इकोनॉमी होती है जो हम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज करते हैं कंट्री, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस, कंट्री कंडीशंस. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लीड्स टू इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज है वो विद ईज चले. ठीक है, सो प्लानिंग जो है हमेशा इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस पे एक आई रखता है, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज डिसाइडेड हैं वो विद ईज चले, वो विद प्रॉपर चले, विदाउट इंटरप्शंस चले. सो लीड्स इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. Has an all-pervasive function, planning improves effectiveness of all other functions of management and also helps to secure coordinated efforts throughout the organization. देखो, जब चीजें प्लान्ड होती हैं ना, सो बेटर परफॉर्मेंस होता है, विदाउट इंटरप्शन परफॉर्मेंस होता है. आज अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसने विदाउट प्लान प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, मशीन ऑन कर दी है, बट ना रॉ मटेरियल्स का कोई अता पता है, ना प्रॉपर लेबर्स आए हैं जो मशीन पे ऑपरेट करेंगे. सो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं. वो सिर्फ वेस्टेज को लीड करेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी. ठीक है, सो प्लान इज नेसेसरी, प्लान इज इंपॉर्टेंट टू हैव इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. नेक्स्ट पॉइंट, control. Okay, plan precedes control. See,
कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे नजर रखना, किसी चीज पे काम या उसे बांधे रखना, ठीक है। कंट्रोल करना इज बेसिकली किसी चीज पे नजर रखना। सो प्लान प्रीसीड्स कंट्रोल। देखो, अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं होगा कि किसी चीज को या एक्टिविटीज को किस लिमिट तक ले जाना है, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये मैनेजर ने डिसाइड किया था कि आपका वेस्ट 5% ऑफ द प्रोड्यूस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी कंट्रोल तब आएगी, आपके पास एक स्टैंडर्ड है, आपके पास एक अपर लिमिट है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपका कंट्रोल तब शुरू होता है व्हेन यू हैव अ अपर लिमिट, व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड कैसे सेट होता है? वो स्टैंडर्ड सेट होता है प्लान से। सो प्लान प्रीसीड्स कंट्रोल। इसके बाद बस, ठीक है। नाउ लिसन, प्लानिंग मेक्स पर्सनल कॉन्शियस ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है? जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको कॉन्शियस करता है एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स के तरफ। दैट इज, जो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग का, वो होता है हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, यानी कि हर डिपार्टमेंट को क्या गोल्स अचीव करना है, वो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग का, ठीक है। आप जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हो, आप जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में बताते हो अपने एम्प्लॉयज को, अपने पर्सनल को, तो वो उनके अंदर एक विजिलेंस डेवलप करता है, दैट इज एक अलर्टनेस डेवलप करता है कि उन्हें अपने काम को कैसे करना है, किस वे में डायरेक्ट करना है कि वो गोल्स को अचीव करें, ठीक है। फिर है आपका प्लानिंग इज अ प्रेशियस मैनेजरियल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर। Precious managerial instrument to provide for future। प्लानिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस पार्ट है, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर से रिलेट कर पाते हैं, अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज को डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। एक है प्लानिंग इन्फ्लुएंसेस एफिकेसी ऑफ अदर मैनेजेरियल फंक्शंस। इन्फ्लुएंसेस efficacy of other मैनेजेरियल फंक्शन। दूसरे मैनेजेरियल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एक्सेट्रा, करेक्ट। तो ये जो भी मैनेजेरियल फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग, इन सब में एफिकेसी लाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इन द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट जॉब कैनॉट बी ओवरलुक्ड। सी, जो भी मैनेजेरियल फंक्शंस हैं, ठीक है, उन सब का मैनेजमेंट में इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं या उसके इंपॉर्टेंस को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग होगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे क्या कब करना है।
ऑर्गेनाइजिंग होगी तभी हमें सब चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलेंगी, जिसके बाद ही हम काम शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टिंग होगी तभी पर्सनल एम्प्लॉयज़ जो हमारे इलिटरेट लेबर्स होते हैं उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो सकता है, उन्हें राह दिखा सकती है कि उन्हें काम कैसे और कहाँ करना है। स्टाफिंग होगा तभी हम अपने पर्सनल्स को एम्प्लॉय कर पाएंगे, करेक्ट एप्रोप्रिएट पर्सनल्स को हम एम्प्लॉय कर पाएंगे फॉर आर और in accordance with our requirements. And last, control. कंट्रोल भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि until and unless कंट्रोल होगा हम प्रॉपर अचीवमेंट, एफिशिएंट अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये है 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो इकोनॉमी इन ऑपरेशन लाता है, दैट इज वो ऑपरेशंस को स्मूथनेस एंड विदाउट इंटरप्शन लीड करता है। कंट्रोल को प्रिसीड करता है, यानी वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। कॉन्शियस ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल को अलर्ट करता है टूवर्ड्स द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। प्रीशियस मैनेजरियल इंस्ट्रूमेंट है और एफिकेसी इन्फ्लुएंस करता है अदर मैनेजरियल फंक्शंस में। आप एक बार वापस फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस के थ्रू जाओ एंड देखो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट। कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आ रहा हो? चलो अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू लिमिटेशन। सी, जो हमारी प्लानिंग होती है उसकी कोई बेसिस नहीं होते हैं, कोई एग्जिस्टिंग बेस, कोई लॉजिकल बेसिस नहीं होते हैं जिसके उस पे हम प्लान करते हैं। इसी वजह से पूरी तरह से हम उन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो प्लान करते हैं वो हमारे पास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो हमारे पास्ट के लिए नहीं होता है, वो हमारे आगे आने वाले कल के लिए, दैट इज फ्यूचर के लिए होता है। एंड देयरफॉर जो हमारी प्लानिंग प्रेमाइसेस होती हैं वो फुली रिलायबल नहीं होंगी, मतलब हम उन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने पूरी तरह से अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। दैट इज जहां भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी हमें वहां चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होगा अपने प्लान में। इसका रीजन ये है कि हमारा जो भी प्लानिंग प्रेमाइसेस होता है वो किसी प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर्स या लॉजिकल कंक्रीट बेसिस पे नहीं होता है। मैंने अभी बताया था कि प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग की कंटिन्यूस मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्योंकि चेंजेस के साथ अडाप्ट करना ज़रूरी है एंड चेंजेस के साथ अडाप्ट करने के लिए हमें अपने प्लान्स को चेंज करना ज़रूरी है। इसी वजह से जब चेंजेस में रैपिडिटी आती है, दैट इज जब रैपिड चेंजेस होते हैं तो हमारे जो प्लान के लिमिट्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, so rapidity of changes sets another limit. Business enterprises operate in a changing environment. Though the extent and impact of such changes may differ from industry to industry and among the firms in the same industry. ठीक है,
Planning is relatively simple and easy task for a concern operating under stable conditions. Most of the public utilities enjoys such an advantage. क्या है? प्लानिंग एक रिलेटिवली सिंपल और इजी टास्क है जो कि कंसर्न होता है स्टेबल कंडीशंस में, ठीक है। ज्यादातर पब्लिक यूटिलिटीज जो है ऐसा एडवांटेज एंजॉय करती हैं जहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्रीज एंड यूनिट वर्किंग जो कि डायनेमिक कंडीशंस में होते हैं उनको अपने प्लान्स को विद इन नो टाइम चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्लान करने में कॉस्ट लगता है एंड टाइम लगता है। कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, आप अपने प्लान्स को जो मन में आया वो तो आप नहीं डिसाइड कर लोगे ना, आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना प्लान सेट करते हो। पास्ट को इवैल्यूएट करने के लिए टाइम लगता है, पास्ट डिटेल्स को निकलवाने के लिए पैसे लगते हैं। सो हमारा कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, हमारा टाइम भी इन्वॉल्व होता है। सो प्लानिंग हैज ऑल्सो अ ग्रेट लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉपर प्लानिंग। फिर है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल कैन बी अ वेरी सीरियस लिमिटेशन। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल का मतलब होता है उनके बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कंसेप्ट, ठीक है, वो सब भी बहुत इफेक्ट करते हैं प्लानिंग को। मे बी मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीजें डिसाइड की हों जो वर्कर्स को नहीं समझ में आती हों। लाइक ओल्ड concepts, beliefs and traditions are often so deeply embedded in the minds of employees that plans which are not consistent with their philosophy may be extremely difficult to implement. सिंपल सा इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर कोई भी प्लान अगेंस्ट होता है एम्प्लॉइज के बिलीफ, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉइज के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो एम्प्लॉय के नेचर को भी ध्यान में रखना होता है, अपने वर्कर्स के कंडीशंस, नेचर, उनकी थिंकिंग को भी ध्यान में रखना होता है प्लान्स प्रिपेयर करते वक्त। Procedural and policy rigidities also come in the way of planning. Procedural and policy rigidity. Procedural and policy rigidity. जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती है, जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, यानी कि वो इजीली चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो भी प्लानिंग में एक हर्डल बनते हैं। प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसीज वंस एस्टैब्लिश्ड आर डिफिकल्ट टू चेंज, whereas planning on the other hand may call for a change in the existing procedures and policies. मे बी आपकी प्लानिंग कुछ इस तरह की होगी जो आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मीट नहीं कर रही होंगी। सो प्लानिंग उसके लिए भी फोकस करता है कि उन स्ट्रैटेजीज, उन पॉलिसीज को चेंज किया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वंस दे आर सेट दे बिकम रिजिड, सो इट ऑल्सो लिमिट्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज अ वेरी पावरफुल इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट ऑन प्लानिंग। एनवायरमेंट में चेंजेस रिक्वायर करता है कैपिटल कंसिडरेशन को ओवरलुक करना, और उस कैपिटल को ओवरलुक करना जो कि ऑलरेडी संक हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी डूब चुका है, से कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है। मैनेजर्स ऑन द अदर हैंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फील so much committed in the recovery of capital sunk as a result of some earlier decisions that future planning is constrained and limited. See, इसमें क्या है, capital invested in the
कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, क्या होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था फर्म में अगर वो डूब जाता है तो प्लानिंग इस चीज को ओवरलुक कर देता है, बट मैनेजर्स का क्या है ना, पूरा ध्यान चला जाता है उस कैपिटल सम को रिकवर करने में, जिसकी वजह से वो प्लानिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, एंड फिर ये भी एक लिमिटेशन, ये भी एक हर्डल बन जाता है प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग में। लास्ट है एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स आल्सो सेट्स लिमिट्स ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस बेसिकली एक्सटर्नल लिमिटेशंस का मतलब होता है गवर्नमेंट हो गए, वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को, लॉज को चेंज करते जाएंगे तो वो बिजनेस की प्लानिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये सब क्या है, टाइम टू टाइम अफेक्ट करती हैं ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसकी वजह से सबसे पहले आपका प्लानिंग अफेक्ट होता है। They are those external limitations of planning over which management has very little effect or no. See, capital invested in the firm एक internal limitation है जिसके ऊपर मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, whereas external limitation यानी कि external constraints पे बहुत कम या no कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज हुई है तो आप उस चेंज को रोक नहीं सकते, आइदर यू हैव टू अडेप्ट विद इट और आइदर यू हैव टू क्लोज योर बिजनेस, ठीक है। सो ये थी कुछ लिमिटेशंस, आर नॉट फुली रिलायबल, उन पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। रैपिडिटी ऑफ चेंजेस सेट्स अनदर लिमिट, चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट का जो स्पीड होता है वो भी एक प्रॉब्लम, वो भी एक हर्डल होता है प्लानिंग में। कॉस्ट एंड टाइम एक हर्डल होता है। फिर मैनेजमेंट पर्सनल के ट्रेडिशंस, बिलीव्स, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये सब जो है ये आपके लिमिटेशंस या हर्डल्स होते हैं प्लानिंग को। You go through the points once again and tell me if you haven't understood any of such points. Are not fully reliable, rapidity of changes, cost, time, philosophy, internal, external constraints. See, basically planning में होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट देखो, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर एक्टिविटीज को डिसाइड करना, फ्यूचर एक्टिविटीज को कैसे करेंगे ये सोचना। इसके बाद हमने फीचर्स देखे कि वो परवेसिव इन नेचर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्राइमरी है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर हमने इसको देखा कि क्या इसकी ज़रूरत, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, एंड फिर हमने देखा कि क्या इसके लिमिटेशंस है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड फॉर टुडे विल स्टॉप हियर।